महाराष्ट्र के पालघर में मंगलवार को उस समय बवाल मच गया जब बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर वोटरों को पैसे बांटने का आरोप लगाया। यह घटना नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र के एक होटल के बाहर हुई, जहां तावड़े एक बैठक कर रहे थे। बीवीए विधायक क्षितिज ठाकुर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने होटल के बाहर जमकर हंगामा किया और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं तावड़े ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और खुद को हमेशा से पारदर्शिता के पक्ष में बताया है। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने कहा है कि नालासोपारा के विधायकों की एक बैठक चल रही थी। इसमें आदर्श आचार संहिता, वोटिंग मशीनों को सील करने और आपत्तियों से निपटने पर चर्चा हो रही थी। अप्पा ठाकुर और क्षितिज ने गलत समझा और उन्हें लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग और पुलिस जांच करे और उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिले। मैं 40 साल से पार्टी में हूं। अप्पा ठाकुर और क्षितिज मुझे जानते हैं, पूरी पार्टी मुझे जानती है। मेरा मानना है कि चुनाव आयोग को पूरी तरीके से जांच करनी चाहिए। वहीं क्षितिज ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया है कि तावड़े मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए 5 करोड़ रुपए लेकर के विरार आए थे। ठाकुर ने दावा किया है कि बीजेपी के कुछ नेता ने मुझे बताया कि बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए 5 करोड़ रुपए बांटने के लिए विरार आ रहे हैं। मुझे लगा था कि उनके जैसे राष्ट्रीय नेता इतना छोटा काम नहीं करेंगे, लेकिन मैंने उन्हें यहाँ देखा। मैं चुनाव आयोग से उनके और बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। होटल की सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डिंग शुरू में बंद कर दी गई थी। इसमें मिली भगत का पता चलता है। बीवीए विधायक ने आरोप लगाया है कि जिस होटल में तावड़े रुके थे उससे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बंद करा दी गई थी। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि होटल प्रशासन तावड़े और बीजेपी के साथ मिला हुआ है। हमारे अनुरोध के बाद ही उन्होंने अपना सीसीटीवी चालू किया। तावड़े मतदाताओं को बरगलाने के लिए पैसे बांट रहे थे। इस घटने का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें तावड़े और बीवीए नेताओं के बीच कहासुनी होती हुई नजर आ रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस मामले में बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की पोल खुल गई है। ठाकुर ने वही किया जो चुनाव आयोग को करना चाहिए था। चुनाव आयोग के अधिकारी हमारे बैग की तलाशी लेते हैं और हमारी जांच करते हैं, फिर भी बीजेपी के इन लोगों की ऐसी कोई जांच नहीं होती है। ये चुनाव 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा का फैसला करेगा। इसमें बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी के बीच कड़ा मुकाबला। ये चुनाव बदलते गठबंधन, जातीय समीकरणों और भावनात्मक अपीलों के कारण राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। वहीं इन सारी चीजों के बीच में आज यानी 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की जो वोटिंग है वो जारी है। 23 नवंबर को जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। नतीजे चाहे जो भी हो, आप तक वो सबसे पहले पहुंचेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।